बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर है ये MSc पार्ट 1 रियल एनालिसिस। ठीक है, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस ऑफ द सीरीज़। हमें चेक करना है कि गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है रेशो टेस्ट को यूज़ करते हुए, या हम इसे डी एल्बर्ट टेस्ट भी कहते हैं। डी एल्बर्ट टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। फर्ज कर लें ये है क्या, टेस्ट क्या है कि लेट सिग्मा, हमारे पास एक सीरीज़ है भी है सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म भी है सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, हमारे पास एक सीरीज़ है एंड सपोज कर लेते हैं कि जो रेशो है एंड सपोज कि जो रेशो है ये n+1 और nth टर्म इसकी लिमिट जो है n = इन्फिनिटी दैट इज़ इक्वल टू क्या आता है l। वेर l क्या है, वेर l या तो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या फिर क्या है इन्फिनिटी। ठीक है, अगर l आती है फॉर एग्जाम्पल l जो है या तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है, या फिर वो एक या फिर इन्फिनिटी आती है। ठीक है, अब देखें अगर l <1 हो तो जो सीरीज़ है कन्वर्जेस, ये n क्या करती है कन्वर्जेस। और अगर नंबर 2 इफ़ l अगर ग्रेटर देन 1 हो तो जो सीरीज़ है वो क्या करती है डाइवर्ज करती है। अगर नंबर 3 अगर l जो है 1 के बराबर आ जाए तो जो टेस्ट है ये फेल हो जाता है, डिटरमिन टेस्ट फेल्स डिटरमिन वेदर द सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। 3 सूरतें हैं, जब l <1 हो तो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज़ डाइवर्ज करती है फॉर रेशो टेस्ट एंड इज इक्वल टू 1 टेस्ट फेल्स फॉर दी, और फॉर l इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी क्या करती है ये डाइवर्ज ही करती है फॉर l इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव के लिए पहला केस लेते हैं, फर्स्ट का प्रूफ कि व्हेन l इज इक्वल टू <1, इफ़ l इज़ <1 तो सीरीज़ कन्वर्ज करते हैं, प्रूव करना है। सपोज कर लें l इज़ <1, सपोज यही है कि l <1 है, l इज़ <1 और जब l <1 है तो मेरे पास एक रियल नंबर है r, उसके लिए r की वैल्यू जो फ़र्ज़ कर लेते हैं वो है कि r जो है वो <l है और r ग्रेटर देन l है और लेस देन क्या है 1। ये हमने क्या किया फ़र्ज़ कर लिया। वेर r जो है वो सम रियल नंबर है, वेर r इज़ एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, l क्या है <1। अभी हमने बात की कि जो रेशो है जो इसकी लिमिट है n+1 ओवर an, ये इज इक्वल टू l है। लिमिट अगर l है तो -l एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, और एप्सिलॉन क्या होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, l। ठीक है, अब देखें यहाँ से चूँकि r ग्रेटर देन
एल है, सो आर माइनस एल ग्रेटर दैन क्या होगा, 0 होगा। एज एल लेस देन आर है या आर ग्रेटर देन 1 है, तो आर माइनस एल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कर लेते हैं, सो वी कंसिडर आर माइनस एल को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एप्सिलॉन। क्या आर माइनस एल क्या है, ये एप्सिलॉन हम कंसिडर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि आर माइनस एल जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन, उसको देखें, खोलें ज़रा मॉड को। माइनस एल ये लेस देन होगा किससे, प्लस के एप्सिलॉन से, और ग्रेटर होगा माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। या ए एन प्लस वन, एन प्लस वन टर्म ओवर ए एन, ठीक है, लेस देन होगा एप्सिलॉन प्लस एल, और ये ग्रेटर होगा एल माइनस एप्सिलॉन या माइनस एप्सिलॉन प्लस, ठीक है। ये अब अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दें आर माइनस एल, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस एल, तो हम ये राइट साइड लेते हैं इक्वलिटी को ए एन लेस देन, एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ गया, आर माइनस एल प्लस एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ए एन प्लस वन ओवर ए एन लेस देन क्या है, आर, तो ए एन प्लस वन इज़ लेस देन आर ए एन। देखिए ये रिलेशन यहाँ से हमने ड्राइव कर लिया, ए एन प्लस वन लेस देन क्या होगा, आर ए एन। तो इसी से हम एक सीक्वेंस में जाते हैं, हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। वो एक्सप्रेशन क्या है कि अब देखें यहाँ से कि ए एन प्लस वन इज़ लेस देन है आर ए एन। सिमिलरली जो ए एन प्लस टू होगा वो लेस देन होगा आर स्क्वायर ए एन प्लस वन से, वो लेस होगा आर ए एन से। सो हमारे पास एक वो सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन कि ए एन प्लस वन जो है ये लेस है आर ए एन, ठीक है। सिमिलरली ए एन प्लस टू जो होगा ये लेस देन होगा एन प्लस टू, ठीक है, ये लेस देन होगा आर ए एन प्लस वन, और ये लेस देन होगा, ठीक है, आर एन प्लस वन से, या क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ए एन से, ठीक है। किधर ए, यहाँ पे देखें ए एन प्लस वन लेस देन है आर ए एन से, तो एन प्लस टू लेस देन होगा आर ए एन प्लस वन से, ठीक है। और ए एन प्लस वन जो है लेस देन है आर ए एन से, ठीक है। तो एक आर ये और एक आर ये, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और वो साथ क्या आ जाएगा ए एन। सिमिलरली जो एन प्लस थ्री होगा ये लेस देन होगा आर ए एन प्लस टू से, ये लेस देन होगा आर स्क्वायर ए एन प्लस वन से, ये लेस देन होगा आर क्यूब ए एन से, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे क्वेश्चन चलते जाएगा कि आर ए एन प्लस टू लेस देन होगा आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए एन प्लस वन अगर हम ऐड कर दें प्लस ए एन प्लस टू प्लस ए एन प्लस थ्री प्लस ओ, ये लेस देन होगा, ठीक है, किससे लेस देन होगा, क्योंकि आर एन प्लस वन है, आर एन प्लस टू है, आर ए एन प्लस, तो क्या हो जाएगा ये आर, यहाँ पे देखिए आर क्यूब आर ए एन टू प्लस टू है, यानी आर ए एन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर
ए एन प्लस वन और सो ऑन, हम जहाँ से चलते रहेंगे। इसका मतलब इसको आगे बढ़ते जाएंगे तो ये लेस देन क्या हो जाएगा हमारे पास आर ए एन, आर स्क्वायर ए एन, देखें ये है ना आर ए एन, ये ठीक है। तो एन प्लस वन लेस देन एन प्लस टू लेस देन दिस और एन ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर ए एन प्लस आर स्क्वायर ए एन प्लस आर क्यूब ए एन प्लस सो ऑन, ये ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से हमने इनक्वालिटी से एक रिलेशन जो है वो क्या किया, ड्राइव किया यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वलिटी की एन प्लस वन एन प्लस टू, ठीक है, एन प्लस थ्री, ये लेस देन किससे है आर ए एन, आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, सो चलते जाएंगे। अब जो राइट साइड है इनक्वालिटी की, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है, ठीक है। तो आर ए एन आर स्क्वायर एन, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ राइट साइड, आर ए एन प्लस आर स्क्वायर ए एन प्लस आर क्यूब ए एन, ए सो इज, ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। और कॉमन रेशो क्या है, आर इसमें कॉमन रेशो है, लेस देन क्या है, वन है। सो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या करती है, दिस सीरीज़ कन्वर्जेस, क्योंकि ये सीरीज़ है और आर लेस देन वन, आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ कॉमन रेशो लेस देन वन तो कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करती है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है सो ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री, सो ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करेगी सो डस, अब ये ए एन प्लस वन किसकी टर्म्स हैं, ये सीरीज़ ए एन सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन की टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ए एन प्लस वन से लेके प्लस टू से अगर ये कन्वर्ज करती है तो जो सारी सीरीज़ है, सो ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज, सो दिस सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये नंबर वन प्रूफ इसका। नंबर टू अगर लें हम, नंबर टू, जब L इज़ ग्रेटर देन वन, ठीक है। सपोज क्या कर लेते हैं, L इज़ ग्रेटर देन वन, नंबर टू कि लिमिट n इज इक्वल टू L है, जो सपोज कर लेते हैं L इज़ ग्रेटर देन वन। अगर L ग्रेटर देन वन है सो हम यहाँ पे R को फ़र्ज़ करेंगे, लेट R जो है वो क्या है, लेस देन, R लेस देन L है लेकिन ग्रेटर देन क्या है, वन। फिर R जो है एलिमेंट किसका है, इज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखें चूँकि R जो है ग्रेटर देन, सॉरी L ग्रेटर देन R है, इसलिए L माइनस आर ग्रेटर देन क्या होगा, ज़ीरो। और हम कंसिडर कर लेंगे, वी कंसिडर L माइनस आर को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज, हम इसको एप्सिलॉन कंसिडर कर लेते हैं L माइनस आर, ठीक है। अब देखें जो लिमिट है ए एन प्लस वन और ए एन की, चूँकि क्या है L है इसलिए ये रिलेशन लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, फिर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, n, ठीक है। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो ये क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन और लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। तो L इधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो L माइनस एप्सिलॉन और इधर जाके भी L क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले हमने राइट साइड ली थी, ये इनक्वालिटी ली थी, अब हम ये इनक्वालिटी लेते हैं। यहाँ पे हम एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर देंगे, L माइनस आर। तो देखें L माइनस एप्सिलॉन लेस देन क्या है, ए एन प्लस वन ओवर ए एन
तो यहाँ पुट कर देते हैं एप्सिलॉन की जगह पे L माइनस R, ठीक है, एप्सिलॉन की जगह L माइनस R पुट कर दिया। अब देखें L से L कैंसिल हो जाएगा, R आ जाएगा, तो an+1 ओवर an ग्रेटर देन क्या हो जाएगा R, यहाँ से देखें an+1 ग्रेटर होगा किससे, R an से, तो an+1 इज़ ग्रेटर देन R an, ठीक है। तो यहाँ से उसी रिलेशन को हम लेते हैं कि an+1 इज़ लेस देन है किससे, R an से, ठीक है। सिमिलरली जो an+2 होगा ये लेस देन क्या होगा, R an+1, और ये लेस होगा R² an से, ठीक है। इसको यूज़ किया हमने an+1 की जगह पे क्या आ जाएगा, लेस देन R an, और ये R ज़रा ये R an क्या हो जाएगा, R² an। सिमिलरली an+3 लेस देन होगा किससे, R an+2 से, ये लेस होगा R² an+1 से, ये लेस होगा R³ an से, चलते जाएंगे सो, ठीक है। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखें an+1 प्लस लेफ्ट साइड ऑफ इनइक्वालिटी an+2 प्लस ये सीरीज़ बन जाएगी n+3 प्लस सो चलते जाएंगे, ये लेस देन होगा, देखें n+1 लेस देन दिस है, n+2 लेस देन दिस है, और n+ लेस देन दिस, तो ये ठीक है, इन दी एंड ये लेस देन दिस है, ये तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन R an प्लस R² an प्लस R³ an प्लस सो, ठीक है। अब ये जो राइट साइड है, ये सीरीज़ है, ये कौन सी सीरीज़ है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो जाएगी, ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, और इस कॉमन रेशो क्या है इसकी, R इज़ ग्रेटर देन 1। आपको पता है जो ज्योमेट्रिक सीरीज जिसकी कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 हो तो वो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये R an n+1 an R³ an प्लस सो ऑन, ये क्या है, इज़ डाइवर्जेंट। अब चूँकि ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज करती है, अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जब हम करेंगे तो यहाँ से एक सेकेंड, an+1 इज़ ग्रेटर, सॉरी यहाँ से जो रिलेशन देखें, यहाँ से R an लेस देन है an+1, यानी an+1 इज़ ग्रेटर देन है R an से, तो R an+1 क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है किससे, इस रिलेशन से दोबारा देखें कि R an प्लस जो an+1 है ये ग्रेटर है R an से, इसीलिए यहाँ पे देखिए R an+1 ग्रेटर होगा R an से, सो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। अब देखिए चूँकि ये सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंस है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि अगर an इज़ लेस देन bn है और bn जो है an अगर डाइवर्ज करती है तो bn क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, यानी अगर जिसकी n टर्म लेस देन है, कम है, स्मॉलर है, वो अगर डाइवर्ज करती है स्मॉलर n टर्म वाली, तो दूसरी जो है वो सीरीज जिसके n टर्म जो है ग्रेटर है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, जो सीरीज़ है हमारे पास an+1 an+2 an+3, ये क्या करेगी, ये भी डाइवर्जेंस, ये भी अगर डाइवर्ज करेगी तो ये सीरीज़ कौन सी है, सो n = 1 to ∞ an, ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज।
ठीक है, ये भी क्या करेगी, डबल। इसका मतलब जब L इज़ ग्रेटर देन 1 तो आप जो सीरीज़ है गिवन ये क्या करेगी, डबर्ज करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्फिनिटी की, कि अगर इन्फिनिट आता है इन्फिनिट आता है, आपको पता है अगर इन्फिनिट आता है तो फॉर सम n ग्रेटर देन 0, तो कोई भी रियल नंबर है हमारे पास m विच इज़ ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n such that an +1 ओवर an। ठीक है, अगर ये L अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये ग्रेटर देन क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये ग्रेटर देन क्या होगा m। अगर इसकी लिमिट क्या आती है हमारे पास, इन्फिनिट आता है, अगर ये है तो an +1 an, ये ग्रेटर देन क्या होगा m, और an +1 ग्रेटर होगा m an से। ठीक है, m an से। अगर an +1 ग्रेटर m an है तो m an भी n टर्म है, ये भी ये क्या बन जाएगा, टोटल एक रियल नंबर होगा, तो n +1 सम रियल नंबर लेट्स से दैट इज़ m प्राइम, n +1 ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल m प्राइम है। तो ये आपने पढ़ा था प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट में कि अगर an ग्रेटर देन m है तो वो क्या है, डाइवर्जेंट है, और n अप्रोचेस टू क्या है, सो क्या है, सो an सीरीज़ क्या करेगी, n = 1 to infinity, वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हेन L = 1। ठीक है, फोर्थ वन, L = 1। तो इसके लिए हम देखते हैं, दो सीरीज़ लेते हैं, एक हमारे पास सीरीज़ है n = 1 to infinity है 1/n, एंड दूसरी है सिग्मा n = 1 to infinity 1/n²। ठीक है, तो अगर हम इनमें देखें an +1 और an लेते हैं तो इसके लिए भी क्या होगा, फॉर दिस an +1 ओवर an लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी इज इक्वल टू, और मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो an +1 क्या होगा, 1/n+1 और an क्या होगा, और 1/n, n ऊपर ही चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n/n+1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, अगर n पे डिवाइड करें 1/1+1/n। ठीक है, n अप्रोच लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये n अप्रोच इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए अगर an +1 लें ओवर an लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, ये भी क्या आ जाएगा, 1। अब दोनों के लिए L = 1 आता है। ठीक है, आपको पता है ये ऑयलर सीरीज़ है, ऑयलर सीरीज़, और ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट, और ये हार्मोनिक सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज, ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है। अब दोनों के लिए L = 1 है, लेकिन एक कन्वर्जेंट आती है, एक डाइवर्जेंट आती है, इसलिए व्हेन L = 1 है तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है टू टेल वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको रेशो टेस्ट की समझ आ गई होगी। तो आपने BSc की जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उससे आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, रेशो टेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।